नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? शिवानी दासी। शिवानी जी, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। शिवानी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? हम लोग बाल योगेश्वर जी के सत्संग में जुड़े हुए थे बचपन से ही, मतलब जब फैमिली जुड़ी रहती है। 18 साल हमने बाल योगेश्वर जी के सत्संग में अपने बिताए। वहाँ पर हमने भक्ति की, जो भी वो भक्ति देते थे, और वही देवी देवता और पूजा वो सब किया हमने, पर हमें कोई भी लाभ नहीं हुए उससे। बाल योगेश्वर जी के सत्संग में हम 18 साल जुड़े रहे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का ये कारण था कि हम लोग बहुत दुखी थे, और फिर हम लोग मतलब आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि हम लोग के पास पहले बहुत ज़मीन थी। तो मतलब पापा मम्मी लोग सभी बीमार रहते थे, तो उनके कारण हमने अपनी ज़मीन भी बेच दी। फिर ऊपर से ये कि मम्मी जैसे घर में, मतलब मम्मी के क्या होता था, एक दाना होता था, फिर बहुत बड़ी एलर्जी का रूप ले लेता था। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता था। जितनी हम उसमें दवाई लगाते थे और ज़्यादा वो मतलब बढ़ जाती थी। तो इसलिए फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़े। और मेरे पापा का है कि वो बहुत दारू पीते थे, नशा भी करते थे, और फिर उनको थोड़ा भूत प्रेत की भी बाधा का कारण था। उनको मतलब भूत प्रेत की बाधा लगी हुई थी थोड़ा, तो इस कारण से भी हम जुड़े। और थोड़ा हमने ज्ञान को भी समझा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग में टीवी में सत्संग आता है साधना चैनल में, तो हमने वो देखा, तो हमें थोड़ा समझ आया, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और हमने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हमें बहुत दुखी थे, और यहाँ पर आने के बाद हमें वही लाभ मिले जो बता रही हूँ। मम्मी को वो बीमारी हो गई थी, जो मतलब दाने होते थे और वह एलर्जी का रूप ले लेते थे, और तो फिर वो ठीक हुआ मम्मी का। मम्मी को सोराइसिस टाइप की वो एलर्जी हो गई थी। मतलब उसमें क्या होता था, मतलब खून निकलता था और उसमें ऐसे जकड़न जैसी होती थी और पपड़ी लग जाती थी, और मतलब उसको हल्का सा खुजाने में ही खून निकलने लग जाता था। तो और हम यहाँ मतलब देहरादून के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स में हर जगह हम गए, उसके कारण हमने अपनी ज़मीन तक बेच दी, मतलब मम्मी की दवाई, मतलब बीमारी ठीक हो जाए जिससे। और मतलब बहुत हमने कोशिश की, और जितने झाड़ फूक यहाँ पर जितना सब कुछ होता है वो सब कुछ हमने किया, पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। और फिर पापा का भी वही भूत प्रेत की बाधा थी, और फिर मेरी मम्मी पे तो खुद देवी भी आती थी। मतलब मेरी मम्मी को बोलते हैं ना नंदा देवी, वो आती थी, और खुद मतलब लोगों का तो बता देती थी कि हाँ तुम्हें ये बीमारी हुई है, ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी, पर अपना ही बीमारी, मतलब बीमारी रहती थी दिन भर। मतलब कभी कभी तो मतलब ऐसा रहता था, बुखार में पड़ी है तो लेटी है, बीमारी है, मतलब ऐसा हो जाता था मम्मी को। तो मतलब अब हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारी मम्मी की भी तबीयत ठीक हो गई। पापा ने नशा छोड़ दिया है, और भूत प्रेत की बाधा तो गुरुजी बोलते, संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ नाम लेने से ही हट जाती है, तो वो भी हट गई है। और मैं और मेरा भाई भी अब ठीक ही रहते हैं, मतलब, और परमात्मा की दया से हम पे घर भी है, रहने के लिए अच्छा है, सब कुछ सही है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे पास सब कुछ सही है, और आर्थिक स्थिति भी बहुत मतलब कमज़ोर हो गई थी इतनी, फिर अब उससे भी हम सही हो गए हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद से ये सब हमें लाभ हुए। शिवानी जी, क्या काम करती हैं आप? मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। शिवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें सब ज्ञान वेद शास्त्रों के अनुसार ही हमें बताते हैं। जो हमारे 4 वेद और शास्त्र और पुराण और बाइबल है, कुरान है, हर धर्मों की किताबों में आप छांट के देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए। जब आपको यकीन ना हो तो गुरुजी हमें हाथ रख रख के उस जगह में दिखाते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है, अल्लाह कबीर है, वो बाखबर है, मतलब दिखाई देता है, इंसान की तरह है, उन्होंने इंसान को अपने जैसा बनाया है। तो आपको वो देख के मतलब आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों के अनुसार है। और आजकल तो एजुकेटेड समाज है, सबको मतलब इतनी नॉलेज है, हम तो ऐसे अंधश्रद्धा के तहत जुड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी सभी पढ़ा लिखा समाज हो गया, ऐसे तो कौन जुड़ेगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। शिवानी जी, आपने बताया कि आप बाल योगेश्वर जी से 18 साल जुड़ी रहीं। आज टीवी पर लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो जो बाल योगेश्वर जी के शिष्य हैं उनके लिए खास आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए यही कहेंगे कि मतलब
उस भक्ति को छोड़ के यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई जाती है। मतलब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी अपने अनुसार नहीं बताते, सब वेद और शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। एक बार अपने वेदों और शास्त्रों को पढ़िए और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए जो आप मुझे टीवी में देख रहे होंगे, नीचे पीली पट्टी आती है तो उसमें नंबर आ रहे होंगे, उसको आप कॉल कर सकते हो और वहाँ पे आपको बताएंगे कहाँ पर आपका नामदान केंद्र पड़ता है। वहाँ पर जाकर आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।